लंदन में बैठी हुई जो गवर्नमेंट थी वो सोच रही थी कि किसी तरीके से कंपनी जो वहां पर व्यापार कर रही है उस पर हम नियंत्रण लगाएं। ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी पर एक नियंत्रण बनाती है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की एक संस्था बनाई जाती है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? तो टोटल 24 सदस्य थे और ये 24 सदस्य जो थे लंदन में बैठकर ये अपना काम करते थे। अब इनका काम क्या था? इनका काम था प्रशासनिक जो निर्णय लेने हैं, वाणिज्यिक, राजनीतिक, जितने भी निर्णय लेने हैं कंपनी के प्रति, तो यही लोग डिसाइड करते थे। 24 लोग। 4 वर्ष इनका कार्यकाल था। साथ में ये भी ध्यान रखना कि 6 सदस्य जो है हर साल सेवानिवृत्त हो जाते थे। मतलब 6 सदस्यों को हटा दिया जाता था और 6 नए सदस्य चुन लिए जाते थे। पहली चीज तो ये हुई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने कहा ऐसा है भाई, जो गवर्नर है ना, वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे, तो वारेन हेस्टिंग को गवर्नर के पद से हटा करके या फिर कह लो पदोन्नति करके उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। सिंपल सी बात, अगर किसी का प्रमोशन हो गया है, मतलब उसे थोड़ा उच्च पद दे दिया गया या कोई नाम जोड़ दिया गया उसके साथ में, तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब जिम्मेदारी बढ़ा करके वारेन हेस्टिंग को बताया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कि देखो ऐसा है, तुम बन गए हो गवर्नर जनरल और तुम्हारे पीछे हम लगाएंगे 4 लोग। 4 लोगों को लगा दिया जो कि कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और ये 4 लोग जो है तुम्हें सलाह देंगे। मान लो कहीं दंगा फसाद हो रहा है और तुमने निर्णय ले लिया कि भाई गोली चलवानी है, लेकिन जो 4 लोग ये तुम्हारे पीछे बैठे हैं, इसमें से अगर 3 लोगों का डिसीजन आ गया नहीं गोली नहीं चलेगी, तो गोली आप नहीं चला सकते। देखिए, जो दूसरा काम किया गया, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। जैसे पहले होता था कि बंगाल का गवर्नर होता था, मुंबई का गवर्नर अलग है, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग है, लेकिन अब क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बंबई, मद्रास अलग अलग हुआ करती थी, तो अब चेंज ये हुआ कि भाई बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में काम करेगी। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दिमाग में यह आया कि भाई ठीक है, इतना काम तो कर दिया गया, अब क्या करते हैं कि एक जो है न्यायालय बनवाते हैं। अब न्यायालय बनवाने की आज्ञा दे दी गई कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दो। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसमें जज वगैरह भी बैठेंगे। अब जज जो बने उनका नाम था एलिजा इम्पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से एक चीज और बता दी जाती है, कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। निजी व्यापार का मतलब यह है कि कंपनी में अगर डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर वाला काम देख रहे हैं, तो ये नहीं कि जाके क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा ये भी बता दिया गया कर्मचारियों को कि देखो भाई, तुम ऐसा है कोई उपहार वगैरह नहीं ले सकते हो कि जो है कोई लौकी लेकर आ रहा है, लौकी तुमने ले ली सचिव जी की तरह और फिर उनका काम करने में लग गए तुम, तो ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। कोई भी उपहार नहीं ले सकते आप, क्योंकि जब उपहार लेंगे तो भाई फेवर देना पड़ेगा, पक्ष लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।